नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाने के लिए भूखंड का चयन किस प्रकार किया जाए अथवा फ्लैट खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। या स्वयं घर बनाना हो तो उससे पहले किस तरह भूखंड का चयन करें, किस तरह घर के क्षेत्रफल निकालने के बाद घर बनाया जाए, इन सब बातों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे घर बनने के बाद या फ्लैट खरीदने के समय या बंगलो बनाते समय वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, रसोई, बेडरूम, शौचालय, स्टडी रूम किस दिशा में बनाना उचित होता है या किस दिशा में बनाना चाहिए, इस विषय में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ग्रह कक्ष का कमरों का निर्माण कार्य करते हैं तो उन दिशाओं के स्वामियों से प्राप्त नैसर्गिक ऊर्जा का लाभ घर में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहजता से मिलता रहेगा, जिससे वे सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन यापन करते हुए सुख, समृद्धि, धन धान्य प्राप्त करेंगे। यदि ऐसा न किया गया तो दिशाधिपति के कोप से उत्पन्न अनिष्ट फल का प्रतिभागी बनकर घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार के दुख, कष्ट या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दिशा स्वामी के गुण स्वरूप को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्र के अनुरूप घर के भीतरी कक्षों की व्यवस्था एवं गृह सज्जा का कार्य करना चाहिए। आइए अब आरंभ करते हैं ईशान कोण से, अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। आवासीय भवन में दैनिक पूजा आराधना के लिए ईशान कोण में पूजा घर बनाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दिशा स्वयं भगवान शिव की है। इसलिए इस दिशा में पूजा घर बनाना सर्वोत्तम है। यदि इस दिशा में किसी कारणवश आप पूजा घर नहीं बना सकते हैं तब पूर्व या उत्तर की दिशा में भी बनाया जा सकता है। पूजा घर में हमेशा ये ध्यान रखना है कि भगवान की मूर्ति या फोटो जो भी आप वहाँ पूजा के लिए रखते हैं वो पूरब या उत्तर की दिशा की दीवार पर उनको स्थापित करना है, ताकि पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ पूजा करना अशुभ या अनुचित माना जाता है। देव कार्य के लिए सदैव पूर्व उत्तर ईशान कोण की तरफ मुँह करना ही शुभ है। पितृ कार्य के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके कर्म किया जाता है और दक्षिण या नैऋत्य दिशा की तरफ भी मंदिर बनाना सर्वथा अनुचित है। पूजा के कमरे में भी हमें ध्यान रखना है, दीपक का स्थान या हवन कुंड छोटा सा रखा है हमने तो उसको आग्नेय कोण में ही बनाना शुभ है। पूजा के कमरे में उत्तरी या पूर्वी दीवार में खिड़की की व्यवस्था हो तो अति शुभ है। यदि हमको पूजा के कमरे में अलमारी बनानी है तो दक्षिण पश्चिम की दिशा की दीवार में बनाना शुभ है, ताकि अलमारी खुले तो अलमारी का मुंह पूर्व उत्तर दिशा की तरफ हो। अब बात करते हैं रसोई घर की। रसोई घर मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि रसोई घर में बनने वाला भोजन ही परिवार के सब लोग ग्रहण करके अपने मन मस्तिष्क का विकास करते हैं। इस अन्न को खा करके ही व्यक्ति का शारीरिक मानसिक बल बढ़ता है। तो रसोई घर के लिए सबसे उत्तम दिशा आग्नेय कोण अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन माना जाता है। यदि किसी कारणवश इस दिशा में पाकशाला नहीं बना सकते हैं तो पूरब या वायव्य कोण में भी किचन बनाने का प्रावधान वास्तु ग्रंथों में दिया गया है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भोजन बनाते समय गृहिणी का मुंह या भोजन बनाने वाले व्यक्ति का मुंह सदैव पूर्व दिशा में हो तो शुभ है, पूर्व या उत्तर दिशा में भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए किचन का सेल्फ गैस रखने की व्यवस्था किचन में करनी चाहिए। और किचन में यदि फ्री रखना है तो दक्षिण पश्चिम की दिशा इसके लिए उपयुक्त है। सभी वास्तु ग्रंथों में भोजन कक्ष का स्थान भवन के
पश्चिमी दिशा की तरफ बनाना शुभ बताया गया है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग स्वनिर्मित घरों में या फ्लैट्स में पर्याप्त जगह न होने के कारण रसोई के पास ही डाइनिंग टेबल लगाकर भोजन करते हैं। यदि डाइनिंग टेबल लगाना है तो किचन से पश्चिम दिशा की तरफ लगाना चाहिए, ताकि भोजन करने वाले का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में हो सके। आवश्यक परिस्थिति अनुसार पश्चिम दिशा की तरफ भी मुंह करके भोजन किया जा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करना अनुचित है। अब हम बात करते हैं बेडरूम की या शयन कक्ष की। परिवार के मुखिया का बेडरूम हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ शुभ माना गया है और युवा दंपत्ति का बेडरूम उत्तर दिशा की तरफ रखना शुभ है और बच्चों का बेडरूम वायव्य दिशा की तरफ बनाना शुभ होता है। बेडरूम में पलंग का सिरहाना पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखना शुभ है। ऐसा करने से जो उत्तरी ध्रुव से बहने वाली चुंबकीय ऊर्जा है, अर्थात नैसर्गिक चुंबकीय ऊर्जा, वहाँ निवास करने वाले व्यक्ति को अनवरत मिलती रहेगी। इससे व्यक्ति को नींद भी अच्छी आएगी और मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। बेडरूम के नैऋत्य कोण को खाली नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में कोई अलमारी या भारी फर्नीचर रखा जा सकता है। यदि बेडरूम की छत के ऊपर, अर्थात जहाँ बेडरूम है उसके ऊपर सीलिंग जिसको हम कह सकते हैं, सीलिंग में कोई बीम आ रहा है या बीम दिख रहा है, तो बीम के ठीक नीचे बेड लगाना शुभ नहीं है। यदि बीम है फिर भी बेड दाएं बाएं लगाने की जगह नहीं है, तो कोशिश ये करनी है कि बीम के नीचे अलग से एक सीलिंग, आजकल मार्केट में कई तरह के सीलिंग मिलते हैं, तो उस सीलिंग को लगाने से वो बीम ढक जाएगा। इस तरह बीम के ठीक नीचे बेड लगाना शुभ नहीं है। बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए कमरे का पश्चिम या दक्षिणी भाग शुभ है, उचित है। अब हम बात करते हैं शौचालय की। शौचालय के लिए दक्षिण नैऋत्य के बीच का स्थान उपयुक्त है। दक्षिण दिशा की तरफ, नैऋत्य की दिशा की तरफ भी शौचालय बनाया जा सकता है, अथवा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य कोण जिसको हम कहते हैं, यहाँ भी शौचालय बनाया जा सकता है। ध्यान ये रखना है, शौचालय में जो WC शीट हम बिठाते हैं उसको बिठाते समय ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण की तरफ हो, ताकि शौच करते समय व्यक्ति का मुंह उत्तर दक्षिण की तरफ रहे। सेप्टिक टैंक हमेशा वायव्य या पश्चिम दिशा में बनाना उचित है। सेप्टिक टैंक की दीवारों को घर के दीवार से थोड़ा दूर बनाना शुभ है। घर की दीवार से सटाकर सेप्टिक टैंक की दीवार बनाना उचित नहीं है। अब बात करते हैं ड्राइंग रूम की, जिसे हम स्वागत कक्ष भी कहते हैं। ये घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ईशान पूर्व के मध्य में या पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। यदि यहाँ बनाना संभव न हो तो उत्तर या उत्तर वायव्य के बीच में बनाया जा सकता है। घर पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले इसी ड्राइंग रूम में ही इंटर करता है, प्रवेश करता है, आकर बैठता है और गृह स्वामी के द्वारा उस आगंतुक का स्वागत किया जाता है। यहाँ बैठते समय कोशिश ये करनी चाहिए कि गृह स्वामी का मुंह, घर के मालिक का मुंह सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रहे। इसके बाद बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो घर के भीतर हमें शुभ वास्तु देते हैं। घर में अतिथि के लिए शयन कक्ष अर्थात अतिथि का बेडरूम वायव्य कोण में, जिसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप कहते हैं, बनाना शुभ है। घर में व्यायाम करने के लिए कोई भारी मशीनरी आपने रखी है तो इसको घर के हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना ठीक है। बच्चों का अध्ययन कक्ष नैऋत्य पश्चिम दिशा के बीच में बनाना शुभ रहता है। यदि यहाँ संभव न हो तो पूर्व या उत्तर दिशा में भी स्टडी रूम बनाया जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन करते समय बच्चों का मुंह या अध्ययनकर्ता का मुंह सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो।
और स्टडी रूम में हमेशा हवा और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन, और सूर्य की रोशनी उस कमरे में थोड़ी समय के लिए भले हो अवश्य आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ भवन में हमेशा एक तल से दूसरे तल को जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए सीढ़ियाँ या स्टेयर्स जिसको आप कहते हैं, इनकी भूमिका भी घर में मुख्य हो जाती है। सीढ़ियाँ बनाने के लिए भवन का पूर्वी और दक्षिणी भाग उत्तम होता है। घर के ईशान और उत्तर की दिशा में सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। यदि सीढ़ियाँ घुमावदार है तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात प्रदक्षिणा क्रम में बनानी चाहिए। और सीढ़ियों में पायदान की संख्या विषम रखना शुभ होता है, जैसे 11, 13, 15, 17, 19 ऐसी विषम संख्याओं में सीढ़ियों का पायदान बनाना चाहिए। कई लोग सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट, मंदिर या अपनी सुविधा के अनुसार और अन्य तरह की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वास्तु ग्रंथों के अनुसार ये अनुचित है। सीढ़ी के नीचे मंदिर बनाना, शौचालय, कूड़ा रखने का स्थान या स्टोर रूम बनाना शुभ नहीं माना जाता। इसके नीचे आप कोई छोटा सा शोकेस बना के उसमें घर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उस पर रख सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था सीढ़ी के नीचे आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतरी कक्षों के निर्माण की व्यवस्था। आज के लिए बस इतना ही। ज्योतिष एवं वास्तु संबंधी उत्तम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।